अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आईटी हब। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को एम एस पावर पॉइंट का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम एस पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन सिलेक्ट कर ली। अच्छा, आज हमारे पास क्या है, पैराग्राफ ग्रुप। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को फॉन्ट ग्रुप कंप्लीट करवाया था। आज हम पैराग्राफ ग्रुप को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ये देखें हमारे पास ये एक्टिव नहीं ठहरा हुआ क्योंकि हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है स्लाइड वो बिल्कुल खाली है। यहाँ पर हम ये क्लिक टू ऐड टाइटल स्लाइड, जो हमारे पास टाइटल होता है, अपने कोई हेडिंग वगैरह आपने जरूरत है, वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं सिंपल कुछ लिख लेता हूँ। खान आईटी हब मैंने लिख लिया। अब देखो खान आईटी हब मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप में हमारे पास पहले पहले क्या आ जाता है, बुलेट्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई बुक वगैरह ओपन करो, कोई पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले उसमें किस्म किस्म के डिज़ाइन की बुलेट्स लगी होती है। मैं देखो यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखें सारे डिज़ाइन बने हुए हैं। इनमें से आप लोगों को कोई भी डिज़ाइन चाहिए अपने पैराग्राफ के स्टार्ट में या हेडिंग के स्टार्ट में, वो आप लगा सकते हो। ये देखो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वाला मेरे पास आ जाता है। अगर ये वाला नहीं चाहिए आपको, इस पर क्लिक करो तो ये देखें स्टार्ट में ये वाला आपके पास आ गया। अच्छा, ये हमारे पास क्या होता है, टाइटल होता है। अगर मैं इंटर करता हूँ तो देखें दूसरा हमारे पास, ये दूसरा जब हम इंटर करते हैं कि दूसरी लाइन में भी ये आई तो ये दूसरी लाइन में ये नहीं आता। ठीक हो गया ना, क्योंकि ये हमारे पास टाइटल होता है, हेडिंग होती है, इसलिए ये एक पर ही आता है। इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पर सब टाइटल स्लाइड में लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने इसको क्या किया, कॉपी करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको सिलेक्ट किया। अब मैं वही स्टाइल इसके ऊपर भी लगाना चाहता हूँ, इनमें से कोई भी आप लगा सकते हो। मैं ये वाला लगाना चाहता हूँ। ये देखिए मेरा यहाँ पर क्लिक ठहरा हुआ है। अब ये खान आईटी हब मैंने लिखा हुआ है। अब मैं जैसे इंटर प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ये दूसरी बुलेट भी इसके साथ ऐड हो जाती है। अब मैं यहाँ पर अपना नेम लिख लेता हूँ। अब देखो मैं फिर इंटर करूंगा तो ये देखें फिर आ गया मेरे पास एक्स वाई जेड। आप कुछ इंटर करते जाओ, कुछ लिखते जाओगे, ये खुद ब खुद बुलेट क्या होती जाती हैं, इसके साथ ऐड होती जाती हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके पास बुलेट्स होती हैं, इनको सिलेक्ट करो। यहाँ पर आप इनको बुलेट को वगैरह को चेंज करना चाहते हैं, देखो नीचे मैं कौन सी बुलेट पे आता हूँ वही निशान मेरे पास आ जाता है, उसका साइन आ जाता है। इनमें से आप कोई भी लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो नन पे क्लिक करेंगे तो वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ओके। अच्छा, इसमें लास्ट में फिर हमारे पास आता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें हमारे पास बुलेट्स ठहरे होते हैं सारे, वही जो पीछे मैंने आपको दिखाए थे, वही सारे बुलेट्स के डिज़ाइन ठहरे हुए हैं। इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, इसका साइज़, ये जो बुलेट्स आपके पास ठहरी हुए इसका साइज़ भी आप लोग क्या कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। मैं इसको ये 100% पे ठहरा तो मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ, 137 पे कर देता हूँ। इसका कलर ब्लैक है तो मैं इसका कलर भी कोई चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। ये कलर भी मैंने सबका रेड कर दिया। अब मैं जैसे इसको ओके करूँगा तो ये देखें इसका साइज़ भी बड़ा हो गया और कलर भी इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। ओके, दोबारा आ जाते हैं, बुलेट साइड नंबरिंग पे क्लिक करते हैं। अगर ये नीचे हमारे पास ठहरे हुए हैं, ये हमने ऐड कर लिया। अगर आपको नहीं चाहिए तो नन पे क्लिक करोगे तो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, बुलेट्स की जगह आप लोग स्टार्ट में ये जैसे बुलेट्स ठहरे हुए हैं, इसकी जगह अगर आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हो तो आप लोग पिक्चर भी लगा सकते हो। मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई पिक्चर ठहरी हुई है वो भी ले सकते हो। ऑनलाइन पिक्चर अगर आपने नेट से वो करनी है कोई पिक्चर तो वो भी ले सकते हो। फ्रॉम आइकन से अगर आप लोग चाहते हो कि आइकन ये स्टार्ट में मेरे पास क्या आ जाए, कोई आइकन आ जाए, तो मैं आइकन पे क्लिक कर लेता हूँ। आप लोग पिक्चर भी ले सकते हो, कुछ एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मैं आइकन आप लोगों को बता देता हूँ। आइकन मुझे कौन सा चाहिए, मैं फ़ोन लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये आपके पास नेट होना चाहिए। ठीक हो गया, नेट से कनेक्ट होगा तो आपके पास ये सर्च आएगा। ये फ़ोन मेरे पास ये आ गए, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, इसको मैं सॉरी, हाँ ये देखिए मैंने जैसे इंसर्ट पर क्लिक किया तो देखे मेरे पास सारे क्या हो गए, फ़ोन के मेरे पास क्या आ गए, बुलेट्स, फ़ोन के निशान के बुलेट्स मेरे पास आ गए। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ तो ये देखें आपके पास ये फ़ोन के जो साइन था उसके सारी बुलेट्स आपके पास यहाँ पर आ गई। ओके, इसी तरह आप कोई भी बुलेट्स के निशान यहाँ पर लगा सकते हो। यहाँ पर आओगे, बुलेट्स एंड नंबरिंग पे आओगे, पिक्चर में आप लोग जैसे क्लिक करोगे पिक्चर भी लगा सकते हो, ऑनलाइन पिक्चर भी, आइकन भी लगा सकते हो। ओके, इसमें हमारे पास फिर नेक्स्ट क्या है, कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ में क्या है, कस्टमाइज़ पर अगर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास ये सैम्बल ओपन हो जाते हैं। आप चाहते हैं इस बुलेट्स में इस जगह के ऊपर ये आपके पास क्या आते हैं, फ़ोन नंबर वहाँ पर ऐड हुए थे ना, इनमें से भी ये भी सारे हमारे पास सैम्बल ठहरे हुए हैं। इनमें से कोई भी सैम्बल, ये देखें बहुत ज़्यादा सैम्बल ठहरे, इनको भी आप बुलेट्स के तौर पर क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। ये रिसेंटली यूज सैम्बल ठहरे हुए कि जो रिसेंटली हमने कुछ देर पहले यूज़ किए थे, ये सारे सैम्बल ठहरे हुए हैं। आप बुलेट्स की जगह इनको लगाना चाहते हो इनको भी लगा सकते हो। इनमें से मैं ये वाला ले लेता हूँ या ये वाला ले लेता हूँ और मैं क्या करूँगा, सिंपल ओके। ओके करने के बाद मैं यहाँ पर भी ओके कर दूंगा तो ये देखिए मेरे पास अब ये आ गए बुलेट्स। ठीक हो गया, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप बुलेट्स वगैरह चेंज कर सकते हो।
बुलेट्स एंड नंबरिंग पे आ जाते हैं। ये बुलेट्स में आपके पास सारे ये डिज़ाइन आ जाएंगे। ओके, इन सारों को आप लोग कोई भी आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। यहाँ पर फिर हमारे पास ये बुलेट्स के बाद यहाँ पर नंबरिंग आ जाती है। अगर मैं नंबर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये सारे नंबरिंग के डिज़ाइन आ जाते हैं। ये 1 2 3 वहाँ पर बुलेट्स थे तो यहाँ पर ये नंबरिंग भी आ गई, रोमन भी आ गए, ABC बड़ी छोटी ABC। ये भी आप लोग क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। इनमें से अगर मैं ये लगाना चाहता हूँ, ABC लगाना चाहता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये स्टार्ट 1 से हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये स्टार्ट 2 से हो तो इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखें 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं 3 से मेरा डायरेक्ट स्टार्ट हो तो ये 3 से स्टार्ट होगी नंबरिंग आपकी। उसका साइज़ भी चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह भी उसका चेंज कर सकते हो। अब देखो मैंने ये नंबरिंग वाला सेलेक्ट किया तो मैं इसको सेलेक्ट किया हुआ है और नंबरिंग मैंने 3 से स्टार्ट किया और मैं ओके करता हूँ तो ये देखें 3 से ही स्टार्ट हो गया, 3 4 5 6। अगर मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ तो ये देखें 7 नंबर भी आ गया मेरे पास। मैं फिर इंटर करता हूँ तो मेरे पास 8 नंबर भी आ गया। ठीक हो गया। सिर्फ आप इंटर करोगे वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आपका क्या करता जाता है, नंबरिंग पिक करता जाता है, सैम्बल आपका आता जाता है। ओके, बुलेट्स एंड नंबरिंग पे आ जाता हूँ। ये नंबर पे मैं क्लिक करता हूँ। अगर नहीं लगाना, नन पे क्लिक करोगे, ओके करोगे तो सारी क्या जो बुलेट्स आपकी लगी होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती है। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट इसमें आ जाता है इसी तरह। यहाँ पर हमारे पास देखें ये बुलेट्स हैं और यहाँ पर हमारे पास देखें नंबरिंग है, लेकिन मैंने आपको बुलेट्स के अंदर ये देखें नंबरिंग भी क्लियर करवा दी। अगर आप चाहते हैं कि ये नंबरिंग वाले पे मैं क्लिक करूँ तो ये सेम टू सेम वही नंबरिंग मेरे पास आ रही है। जैसे वहाँ पर मेरे पास यहाँ पर बुलेट्स आ रहे थे और मैंने यहाँ पर क्लिक किया था वो नंबरिंग भी साथ आ रहे थे, ये वही नंबरिंग वाला ऑप्शन यहाँ भी आपको पास दिया हुआ है। इसके ऊपर आप ये सेम टू सेम वही नंबरिंग वाला ऑप्शन देखें नीचे चेंज हो रहे होंगे। मगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, क्लिक करने के बाद ये देखें आप लोग यही वही नंबर, पहले हमारे पास बुलेट्स था, ये देखें नंबर पे मैं क्लिक करता हूं तो ये सारे नंबर ही मेरे पास आ जाते हैं। जितने नंबर मेरे पास ठहरे हुए हैं ये सारे वही नंबर आपके। कोई सिलेक्ट करो, उनका कलर चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, ये कलर इसका ब्लैक कर देते हैं, दोबारा स्टार्ट 2 से कर देते हैं, साइज़ इसका बड़ा कर लेते हैं और ओके करते हैं तो ये देखें 2 से स्टार्ट हो गया और ब्लैक कलर हो गया। ओके, यहाँ पर बुलेट्स थे और यहाँ पर हमारे पास क्या थी, सारी नंबरिंग थी। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप लोग क्या करोगे, नन पे क्लिक करोगे तो ख़त्म हो जाएगा। ओके, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके बैक स्पेस से क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडेंट। हमारे पास एक इंक्रीज इंडेंट है और एक हमारे पास डिक्रीज इंडेंट है। ये हमारे पास लिस्ट लेवल की जो इंडेंट का लेवल होता है उसको कम या ज़्यादा करता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिख लेता हूँ, वो एक ट्रिक से मैं लिखता हूँ जो MS वर्ड में हम लोग ट्रिक करते थे, इज इक्वल टू लिख लेता हूँ RAND, रैंड मैंने लिख लिया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं कितने पैराग्राफ चाहिए, 2 पैराग्राफ चाहिए, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और सिंपल मैं क्या करूँगा, इंटर। इंटर करूँ तो ये देखिए मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या हो गए, 2 पैराग्राफ आ गए। ओके, अब इन 2 पैराग्राफ को मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप देखना ये मेरे पास एक्टिव नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंडेंट की कोई जगह नहीं है। अगर इस तरह मैं करता हूँ, इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो ये देखें मैं इंक्रीज़ करता जाता हूँ, ये मेरे पास सारा टेक्स्ट इस तरफ आता जाता है। ये देखें इंक्रीज़ करता जाऊँ, यहाँ पर आ गया। अगर मैं यहाँ पर देखो मैं क्लिक करता हूँ और मैं इंटर करता हूँ तो मेरे पास टेक्स्ट देखना, ये जो टेक्स्ट मेरे पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये इस लाइन से इधर नहीं आएगा, इसी के नीचे ही सारा टेक्स्ट मेरा स्टार्ट होता जाएगा। ये देखें मैं कर रहा हूँ, ये देखें क्योंकि हमने अपने इंडेंट को क्या किया था, इंक्रीज किया हुआ था। ये देखिए हमने अपने इंडेंट को क्या किया हुआ है, इंक्रीज किया हुआ है। अगर मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर लूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको डिक्रीज कर लूँ, ये देखें अब एक्टिव हो गया क्योंकि इस तरफ जगह खाली पड़ी हुई है। इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ये देखें इस तरफ आ जाएगा सारा, ये देखें इंक्रीज हो गया। अगर मैं क्लिक करता हूँ कुछ लिखता हूँ तो वो स्टार्ट से ही आएगा, देखना ये देखें ओके हो गया। ये आपके पास डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, आप इसको भी चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होती है, मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा जूम ज़्यादा कर लेता हूँ। मैंने अपने टेक्स्ट को क्या किया, मैं थोड़ा सा बैक स्पेस कर लेता हूँ ताकि ये हमारे पास थोड़ा क्लियर हो जाए जो हमने इजाफी लिख लिया था। ये क्लियर हो गया। अब मैंने क्या किया, इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास हमारा जो टेक्स्ट ठहरा हुआ है सेंटर में ठहरा हुआ, मैं इसको सेंटर में नहीं, मैं इसको इस अलाइनमेंट में लेफ्ट अलाइनमेंट पे रखना चाहता हूँ। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरे पास टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट में हो गई। ये देखें ये वाली लाइन सारी बिल्कुल आपके पास बराबर आ रही है और इस तरफ से आपके पास टेक्स्ट थोड़ा आगे पीछे है। ठीक हो गया, इन्होंने लेफ्ट अलाइनमेंट हमारे पास थी उसको इसने क्या कर दिया, एक साइड पर कर दिया। अगर देखो मैं सेंटर करता हूँ तो ये देखिए आपका टेक्स्ट सेंटर अलाइनमेंट में हो जाता है। अगर मैं देखो राइट अलाइनमेंट में करता हूं तो ये देखें राइट अलाइनमेंट में आपका टेक्स्ट क्या हो गया, बराबर हो गया। और इस तरफ आपका देखें ये टेक्स्ट यहाँ से बच गया, यहाँ से बच गया। अगर देखो लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं तो ये देखें ये वाली साइड आपके पास क्या होती है, लेफ्ट वाली बराबर, इसका टेक्स्ट इधर उधर हो जाता है। लेकिन राइट अलाइनमेंट में देखें ये वाली साइड बराबर जो होती है और टेक्स्ट आपका इधर उधर आ जाता है। ओके, और सेंटर में ऐसे हो जाएगा। और फिर हमारे पास आता है जस्टिफाई। अगर इसमें जस्टिफाई पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसने टेक्स्ट को बिल्कुल जस्टिफाई कर दिया, इंसाफ कर दिया। इस तरफ से बिल्कुल बराबर है सारा और इस तरफ भी आपका टेक्स्ट बिल्कुल बराबर है। ठीक हो गया, लेफ्ट
लेफ्ट राइट में इधर उधर हो जाती है। देखें लेफ्ट राइट में इधर उधर आपके पास टेक्स्ट हो जाता है। जस्टिफाई में बिल्कुल आपके पास जस्टिफाई हो जाता है और सेंटर में आपके पास टेक्स्ट इस तरह हो जाता है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ जाता है, ऐड एंड रिमूव कॉलम। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास टेक्स्ट क्या ठहरा हुआ है, 1 कॉलम में ठहरा हुआ है। ठीक हो गया। अब इसको मैं 2 कॉलम में करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास टेक्स्ट 2 कॉलम में हो गया। मैं 3 कॉलम में करता हूँ तो मैं देखिए मेरे पास टेक्स्ट 3 कॉलम में हो गया। अगर इसके अलावा आपको मोर कॉलम चाहिए तो मोर कॉलम पे क्लिक करो। वो कहता है कि कितने नंबर कॉलम चाहिए, मैं इसको दे देता हूँ 3 4 5 6 7 कॉलम चाहिए। ओके करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास टेक्स्ट कितने कॉलम होंगे, 1 2 3 4 5 6 कॉलम में आपके पास टेक्स्ट हो गया। लेकिन मैंने 7 किया था तो ये 7 की जगह आपके पास फ्री है। जब यहाँ पर देखें कुछ लिखते हैं तो ये देखें 7 कॉलम में आपके पास आ रहा है। ओके, अच्छा इनके दरमियान ये जो देखें स्पेस ठहरा हुआ, ये बहुत कम स्पेस है। अगर आप इस स्पेस को भी ज़्यादा करना चाहते हो तो आप इस टेक्स्ट सारे को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आओ, मोर कॉलम पे आओ, ये कॉलम दे दिया और इसके स्पेस में क्या कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। 0 था तो मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखिए इनके दरमियान में स्पेस कितना ज़्यादा हो गया। उसने टेक्स्ट के साइज़ को कम कर दिया है लेकिन इनके दरमियान में कॉलमों के दरमियान में स्पेस ज़्यादा हो गया है। ओके, इस तरह आप अपने कॉलम भी बढ़ा सकते हो अपने टेक्स्ट के अंदर के कॉलम में आपने लिखना है और इनके दरमियान स्पेस भी दे सकते हो। मैं कंट्रोल+Z से इसको अंडू कर लेता हूँ कि मेरे पास पहले एक कॉलम ही आ जाए जैसे हमारे पास ठहरा हुआ था। यहाँ पर देखें 1 कॉलम में अब आपके पास आ जाएगा। फिर अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, लाइन स्पेसिंग। अब आप लोगों ने क्या करनी है, इसकी लाइन स्पेसिंग देना चाहते हो। अब ये देखें हमारे पास टेक्स्ट पैराग्राफ लिखे हुए हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये 1.0 पे इस तरह होगा, 1.5 पे देखना मैं जैसे नीचे जाता जाता हूँ तो आपके पास क्या होता है, स्पेस बढ़ता जाता है। ये लाइनों के दरमियान जो स्पेस होता है ना, इन लाइनों के दरमियान वो देखें बढ़ता जा रहा है। ये देखिए 2.0 2.5 पे इतना जो होता है, 3.0 पे इतना हो जाता है। ये सारे आपके पास स्पेसिंग, अगर आपने टेक्स्ट के दरमियान लाइनों के दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा या कम करनी है तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। ओके, फिर हमारे पास क्या आ जाता है इसमें नेक्स्ट ऑप्शन, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। अच्छा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैं कुछ लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये मैंने लिख लिया, इंटर कर देता हूँ, फिर एक लिख लेता हूँ, इंटर किया फिर लिख लिया, मैंने 3 बार अपना नेम लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे आता हूँ। हमारे पास जो टेक्स्ट देखें, अब देखें कौन से अलाइनमेंट में ठहरा हुआ है, सेंटर में ठहरा हुआ है। अगर आप इस टेक्स्ट को क्या करना चाहते हो, लेफ्ट पे ले जाना चाहते हो या राइट पे ले आना, या जस्टिफाइड पे या डिस्ट्रीब्यूटेड, किस पर ले जाना, तो आपकी मर्जी। अगर राइट पे मैं ले आता हूँ और इसको मैं ओके कर दूँ, ये देखें मेरा टेक्स्ट राइट साइड पे चला गया। ठीक हो गया। आप जिस जगह पर ले आना चाहते हो आप लोगों की अपनी मर्जी है। इसको सेंटर में ही मैं रहने देता हूँ और इसको मैं ओके कर दूँ, टेक्स्ट मेरे पास सेंटर में आ गया। इसमें नेक्स्ट हमारा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, बिफोर टेक्स्ट। देखें टेक्स्ट के बिफोर टेक्स्ट मतलब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उससे पहले आपको कितनी स्पेस चाहिए, उससे पहले आपको कितनी स्पेस चाहिए। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट से पहले मुझे स्पेस कितनी चाहिए वो आप लोगों को बताता हूँ। ये स्पेस वाले ऑप्शन को समझने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, यहाँ पर आ जाओ, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे आ जाओ, इसको राइट साइड पे ले आता हूँ। ठीक हो गया। मैं राइट साइड पे ले आता हूँ तभी आप लोगों को ये समझ आएगा। ये राइट मैंने क्लिक किया, ओके किया, सॉरी राइट साइड पे नहीं, लेफ्ट साइड पे ले आना था। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, ये लेफ्ट साइड पे, ओके। ये टेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ गया। अब देखो यहाँ पर ये जो आपका वर्ड लिखा हुआ है, नवीद खान मेरा नेम लिखा हुआ है, इसके पहले को जो स्पेसिंग है वो देखें बहुत कम है। अगर आप चाहते हो कि इससे पहले ये स्पेसिंग हमारे पास बढ़ जाए तो यहाँ पर क्लिक करो, या आप सिंपल इस वर्ड को सिलेक्ट करो, यहाँ पर आओ, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे आओ, ये बिफोर टेक्स्ट स्पेसिंग, यहाँ पर आप देखो ये पॉइंट बढ़ाते जाओ, ऊपर क्लिक करोगे तो बढ़ते जाएंगे, नीचे कम होते जाएंगे। इसके ऊपर क्लिक करो, 3.5 मैंने ओके कर दिए। देखें इस टेक्स्ट से पहले कितनी ज़्यादा स्पेसिंग मेरे पास आ गई है। देखें पहले ये स्पेसिंग नहीं थी, ये स्पेस इसके दरमियान हमें मिल गई। ओके हो गया। मैं इसको कंट्रोल+Z से अंडू कर लेता हूँ, दोबारा उसी जगह पर ले आता हूँ। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, स्पेसिंग क्या है हमारे पास, बिफोर और आफ्टर। ओके, बिफोर और आफ्टर क्या होता है। अब मिसाल के तौर पर इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इस टेक्स्ट से पहले, इस टेक्स्ट से पहले कितनी स्पेस चाहिए आपको, और इस टेक्स्ट के आफ्टर, इसके बाद कितनी स्पेस चाहिए। बिफोर कितनी चाहिए तो मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आता हूँ, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे आता हूँ। बिफोर मेरे पास 10 पॉइंट पे ठहरे तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 96 पे ले जाता हूँ, ओके करता हूँ। वो बहुत ज़्यादा हो गया, इसको मैं अंडू कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र भी तो आए ना। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे आते हैं, इसको सॉरी बिफोर टेक्स्ट पे कर रहा हूँ,
इस पे मैं आ जाता हूँ, 30 पे कर देता हूँ और इसको मैं ओके कर दूँ। तो ये देखें इस टेक्स्ट से पहले क्या हो गया, आपके पास स्पेसिंग बढ़ गई, 30 जो हमने दी थी उसके मुताबिक उसकी स्पेस आ गई। अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, इस टेक्स्ट के बाद कितनी स्पेस चाहिए, आफ्टर यहाँ पर आए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे आता हूँ, आफ्टर को भी मैं क्या कर देता हूँ, 30 नहीं देता, इसको मैं 42 दे देता हूँ और ओके कर दूँ। तो ये देखें इस दरमियान इससे पहले देखें स्पेस थोड़ी है वो हमने कम दी थी, और इस टेक्स्ट के बाद देखें ये वाली स्पेस ज़्यादा है क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेस ज़्यादा दी थी। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट। इसको मैं एंडू कर लेता हूँ ताकि हमारे पास ओरिजिनल हालत में आ जाए। फिर इसमें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, लाइन स्पेसिंग हमारे पास यहाँ पर ठहरी होती है, स्पेशल में आप लोग इसको नन पे ठहराया करें, ठीक हो गया। और इसमें लाइन स्पेसिंग में आप लोग क्या करें कि आपको कितनी स्पेस चाहिए इन लाइनों के दरमियान, अगर इन लाइनों के दरमियान स्पेस कितनी चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आया, ये मैंने सिलेक्ट किया। अब ये हमारे पास क्या है, सिंगल, अगर मैं क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ तो सिंगल पे देखें इस तरह स्पेसिंग होगी आपके पास। फिर मैं आता हूँ, अगर मैं डबल 1.5 लाइन पे करता हूँ ओके करता हूँ तो ये देखें स्पेस थोड़ी ज़्यादा हो गई तीनों लाइनों के दरमियान। दोबारा यहाँ पर आते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे, इसी तरह आप डबल करते हो तो डबल पे आपके पास ये ओके करता हूँ तो ये देखें डबल पे इतनी ज़्यादा स्पेस हो गई। फिर हमारे पास लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे आता हूँ, अच्छा ये हमारे पास सिंगल 1.5 डबल पे ये आपके पॉइंट जो होता है यहाँ पर ये एक्टिव नहीं होता, लेकिन अगर आप जब एग्जैक्टली पर आएंगे यहाँ पर ये एक्टिव हो जाता है और यहाँ पर आप अपने पॉइंट क्या ज़्यादा भी कर सकते हो। 33 पॉइंट दिया, ओके दिया तो ये देखें स्पेस इसके पास क्या हो गई, ज़्यादा हो गई आपके पास। फिर हमारे पास लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में आ जाओ, मल्टीपल अगर आपने रखना है तो मल्टीपल भी एक्टिव होता है हमारे पास, ठीक हो गया, ये भी आप लोग कर सकते हो। इसको ओके करते हो तो ये देखें स्पेस ज़्यादा हो गई तो वर्ड्स क्या हो गया, छोटे हो गए। ओके, मैं इसको कंट्रोल+Z से अंडू कर लेता हूँ। यहाँ पर दोबारा आ जाते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में। ओके, ये आपके पास सारे ऑप्शन थे, इनको आप लोग अपनी जब खुद प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन में आप लोग देखें आपकी टेक्स्ट की डायरेक्शन है, टेक्स्ट डायरेक्शन। अब आपका टेक्स्ट जो हमारे पास ठहरा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ठहरा है, इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पर आ जाएं, या हॉरिजॉन्टल में ठहरा है, इसको रोटेट ऑल 90 एंगल में भी कर सकते हो, 270 एंगल में भी कर सकते हो, स्टैक में भी कर सकते हो, ठीक हो गया। ये जो आपका टेक्स्ट इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो लिखाई भी होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक हो गया। बाज़ औक़ात ऐसा टेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हमने इस तरह से लिखना होता है, मैं इंटर करता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ, आपके पास डायरेक्शन भी सेम वही होती है। जब मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, अंडू करने के बाद दोबारा सेलेक्ट किया, ये सारी आपके पास टेक्स्ट डायरेक्शन ठहरी हुई है। ओके, जिस डायरेक्शन में आप लोग टेक्स्ट को ले जाना चाहते हो उस डायरेक्शन में आप लोग कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, आप अपने टेक्स्ट को टॉप पे रखना चाहते हो, मिडल पे या बॉटम पे रखना चाहते हो, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, इस टेक्स्ट को मैं क्या करता हूँ बैक स्पेस रिमूव कर देता हूँ, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को टॉप मिडल में समझ आ जाए। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आया, अब देखें अब बाय ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या है, टॉप पे ही ठहरा। अगर मैं मिडल पे करता हूँ तो ये देखें दरमियान में आ गया, अगर मैं बॉटम पे करता हूँ तो ये देखें हमारे पास टेक्स्ट क्या आ गया, बॉटम में आ गया, ठीक हो गया। ये आपके पास 3 पोजीशन ठहरी हुई है, इसको आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जिस पोजीशन में रखना चाहते हो आप लोग रख सकते हो। मैं मिडल पे रख लेता हूँ, ये मिडल में आ गया आपके पास टेक्स्ट। इसी तरह आपके पास पूरी कोई भी लाइन हो, ये तो मेरे पास सिर्फ नाम लिखा हुआ है, कई पैराग्राफ भी हो सकते हैं, जिस पोजीशन में भी आप लोग रखना चाहते हो आप लोग रख सकते हो। ओके, फिर हमारे पास आ जाता है स्मार्ट आर्ट। अगर मैं इसको देखो कन्वर्ट करता हूँ स्मार्ट आर्ट में, ये देखें मेरे पास नेम इस तरह स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये देखें आपके पास शेप के अंदर आपके पास नेम लिखा हुआ। तो ये बहुत सारे स्मार्ट आर्ट ठहरे हुए हैं, आप लोगों को जब प्रेजेंटेशन बनाते हो तो उसमें आप लोग के पास यूज़ में आते हैं। अगर मोर स्मार्ट आर्ट जाए तो इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास ये आल आ जाता है, लिस्ट में आ जाते हैं, ठीक हो गया। ये बहुत सारे डिज़ाइन साइकिल में ठहरे हुए हैं, जिस जो सा डिज़ाइन आप लोगों को चाहिए आप लोग ले सकते हो, जिसमें भी आप लोग इसको कन्वर्ट करना चाहते हो, लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, इसमें कन्वर्ट करना है, इसके ऊपर सेलेक्ट करो, ओके करोगे तो ये देखें आपके पास टेक्स्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारे पास ये स्मार्ट आर्ट जब हम टेक्स्ट के ऊपर लगाते हैं तो हमारे पास एक स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन का टैब ओपन हो जाता है। ओके, स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन का टैब, ये सारी जो फॉर्मेटिंग लगती है ये स्मार्ट आर्ट के ऊपर लगती है। लेकिन ये इंशाल्लाह जब हम इंसर्ट टैब पर आएंगे ना, इंसर्ट टैब में हमारे पास ये स्मार्ट आर्ट भी ठहरा हुआ है, शेप वगैरह ठहरे हुए हैं, ये सारे ये जो हमारे पास पिक्चर होती है और या शेप होती है उसके लिए फॉर्मेट टैब जो होता है, पिक्चर और फॉर्मेट पिक्चर के ऊपर और उसके ऊपर आपके पास शेप के ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है वो फॉर्मेट टैब में होती है, स्मार्ट आर्ट की ये सारी इसमें होती है। ये इंसर्ट टैब में एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप लोगों का फोकस क्या है, पैराग्राफ पे रहना चाहिए। पैराग्राफ में आपके पास ये स्मार्ट टैब ठहरा हुआ है, इसके ऊपर आप लोग अपनी मर्जी से स्मार्ट टैब इसके ऊपर अगर आपने लगाना है खान IT ऐप वाले पर, मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर आया, ये देखें आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास
वो ठहरे हुए हैं, स्मार्ट आर्ट ठहरे हुए हैं, इसके ऊपर क्लिक करो, ये बहुत सारे आ जाएंगे आपके पास। जौन सा आपको चाहिए, साइकिल वाला चाहिए, इसके ऊपर क्लिक करो, ओके करो, ये साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जैसे ये कन्वर्ट होता है आपके पास स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन की एक टैब ओपन होती है। ये सारी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर लगते हैं, लेकिन ये वाली सारी फॉर्मेटिंग इंशाल्लाह मैं जब यहाँ पर इंसर्ट टैब के अंदर आप लोगों को ये क्लियर करवाऊंगा तो तब मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ये सारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब ये सारा इंशाल्लाह वहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा। फिलहाल आप होम टैब पर हैं तो पैराग्राफ पर इस पर फोकस रखें। ये आज हमारा क्या हो गया, पैराग्राफ टैब कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हमारे पास ड्राइंग टैब आते हैं, ड्राइंग के टूल सारे वगैरह आ जाते हैं, ग्रुप आ जाता है, इसको हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।